मोबाइल डालिए, इनको भी दे दो, इनके डायरी को भी दे दी। एक हमें आपको वेलकम कर रहे हैं जनता दल यू में। आपको मुबारक है, विश यू सक्सेस। चलो, हमारे एक कैंडिडेट है डॉक्टर एडवोकेट अजहर लोधी साहब, खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से फॉर्म भर रहे थे और डिलिबरेटली कुछ लोगों ने जो है उनका फॉर्म एक सपोर्ट उनको नहीं रहा, उधर कोई गाइडलाइंस नहीं थी, जो मैंने कल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भी लिखा और आपके जम्मू एंड कश्मीर के जो इलेक्शन इंचार्ज है उनको भी बताया। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे ऑफिसर अभी भी है कि 1995 में जब पहली दफ़ा इलेक्शन हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, तो हमें बाहर से ऑफिसरों को लाना पड़ा था। उस वक्त भी यहाँ के लोगों का कोऑपरेशन नहीं था और आज भी कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है। मेरी गुजारिश है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को से कि इन चीज़ों का इन फ्यूचर खास ख्याल रखा जाए। और ये जो एडवोकेट अजहर लोधी है, ही वाज एडमिटेड यस्टरडे, उसको ब्रेन स्ट्रोक आया और अभी भी ये हॉस्पिटल में है। कि एक आदमी पूरी तैयारी, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, आई एम नॉट आस्किंग पर्टिकुलर कि मेरी पार्टी हो, कोई भी हो, बट जब वो मैदान में उतरता है और पूरा, और आप उसको एक सेकंड का भी टाइम नहीं देते हैं कि भाई उसको फॉर्म पे कहीं साइन अगर रह गया तो वो साइन करने का टाइम भी नहीं दे रहे, तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर की गाइडलाइंस कुछ और होती है, उसमें ये होता है कि इनको कैंडिडेट्स को ब्रीफ किया जाए, चेकलिस्ट दिया जाए, लेकिन आप ब्रीफ भी नहीं करते, चेकलिस्ट भी नहीं देते और ये सब चीज़ें करते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन चीज़ों का ख्याल जम्मू कश्मीर के अंदर रखें, क्योंकि आज भी लोग डिफरेंट पार्टीज से हमारे सिस्टम में ही, सिस्टम से बाहर की मैं बात नहीं करता हूँ, जो सिस्टम में ऐसे काफ़ी सारे जो है गौर सरकारी मुलाजिमों को पकड़ा गया जो मिल्टन से रिलेटेड केसेस में इन्वॉल्व थे और जिनके ऊपर एफआईआर लगी, जिनको नौकरियों से बरतरफ किया गया, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम लगेगा इस कश्मीर में सिस्टम को ठीक करने में। एंड दूसरी बात, हमारी पार्टी आज बारामूला से डॉक्टर अरशद वली को कैंडिडेट डिक्लेयर करती है, जो हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक, डॉक्टर अरशद वली बारामूला से। एक्चुअल में मैं अपने, मेरे जो भाई हैं वहाँ पे छोटे, उनकी ये आवाज़ थी कि हम मतलब एक चेंज चाहते हैं, किसी फेस को आगे करना चाहते हैं। उन्होंने सब ने मिल के मेरे को प्रोजेक्ट किया कि आप आगे आओ। आगे आके हम आए तो सही, लेकिन अब जेडीयू में हम शुक्रगुजार हैं शाहीन साहब का कि उन्होंने हमको अपने साथ मिलने का मौका दिया। जो चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं रिफॉर्म्स, यूथ में जॉब के रिलेटेड हो, हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड हो, या अदर जो इश्यूज होते हैं लोकल लेवल पे, उनको सॉल्व करने में इनकी वसादत से या पार्टी की वसादत से हमको मदद मिलेगी। जी, एनडीए का पहले भी रोल रहा है। जब ट्रैक 2 चला तब भी एनडीए ही था, तब कोई अलग चीज नहीं थी। तब भी यहाँ से जब रोड, मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट थी तब रोड खुले, बाकी चीज तब भी एनडीए ही था। तो आज कोई नई चीज नहीं है कि एनडीए कोई एकदम से आ गया। एनडीए ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग था, किसी न किसी रंग में उन्होंने भी कश्मीर में काम किया हुआ है, तो कोई नई चीज नहीं। मैं निकला जिन भाइयों के लिए, यूथ के लिए निकला हूँ, अपने भाइयों के लिए निकला हूँ। उनके हाथ में सब कुछ है, अपने मेरे बुजुर्ग हैं उनके हाथ में है, वो जैसे चाहें वैसे उस चीज फैसले को बदल सकते हैं, मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता। यूथ के लिए मेरी मैसेज ये है कि जो चेंज आप चाहते हो, जो चीजें आप चाहते हो कि हों, अब वक्त आ चुका है कि आप आगे आओ और अपनी क़यादत सब लोग खुद करो। अपनी जो यहाँ पे जो भी आपके मसले मसाइल हैं वो खुद उठाओ, ना कि किसी को ब्लेम करो या किसी चीज में। हमारा जहाँ से भी कोई प्लेटफॉर्म बनता है या काम निकलते हैं, बेहतर है कि उस रास्ते को हम इख्तियार करें और अमन की तरफ चलें। वोट के बगैर भी जनाब, मगर एक चीज है कि वो लोअर लेवल पे हम सोशल वर्क करेंगे या कनेक्टिविटी करेंगे, वो लोअर लेवल पे, लेकिन अब जब हम गवर्नमेंट लेवल पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए हमें उन किसी न किसी पोजीशन पे आना पड़ेगा जहाँ पे एक बड़ी चेंज देखी जाए।